आज का जो आप जो सर्वे कर रहे हैं तो बहुत और भी लोग आए थे सर्वे में, तो आप हम लोग जो देख रहे हैं और जिसके बारे में यहाँ सभी हमारे गार्जियन लोग बताए हैं, इसलिए बताए हैं कि ये कोई खास अपना ये नहीं है। नेता का सारा गुण अन्नू कुमारी में, वो डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, और ये जो जनता का सुख दुख है वो भली भांति जानती हैं, और हर घर में उनका प्रवेश है। हर घर के जो औरतें हैं सब उनको जानती है, बच्चा भी जानता है। तो उतना लोकप्रिय नेता है, तो टिकट तो स्वाभाविक है कि ऐसे टिकट उनको मिल जाता है तो वो आसानी से जीतेगी। अगर दूसरे पार्टी से मिलता है तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। देवी को मिलना चाहिए। अन्नू कुमारी, आप कहाँ रहते हैं? राशीगंज रहते हैं। यहीं रहते हैं। अन्नू कुमारी को जानते हैं? बचपन से देख रहे हैं। यहीं पे रहे हम, देखे उनको, वो आते हैं, बात करते हैं, मेरे मोहल्ला तक आई है वो। देखिए एक एक बात सुनती है। घमंड नहीं है उनमें, घमंड नहीं है, ये क्वालिटी है उनमें। ये बहुत अलग इंसान है, बहुत। इसीलिए आप चाहते हैं कि अन्नू कुमारी को टिकट दिया जाए। देखिए उनको वोट आरजेडी से मिले या बीजेपी से मिले, वो इंसान का सोच नहीं बदलता है। वो जीतेंगे ही जीतेंगे। टिकट मिलता है तो टिकट मिलता है, आरजेडी से मिलना चाहिए उनको टिकट। देखिए डॉक्टर अन्नू कुमारी के लोग नाम बता रहे हैं कि डॉक्टर अन्नू कुमारी को अगर टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं वो सीट निकाल लेंगे। बच्चे जैसा कि भी इन्होंने कहा है कि बच्चे लोग उनको जानते हैं डॉक्टर अन्नू कुमारी को। क्यों और कैसे ये तो हम नहीं बता सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन आ रहा है, पब्लिक डिमांड आ रहा है। बच्चा से भी पूछ लीजिए कि अनु देवी कौन है, उनके बारे में अच्छी तरह से हर बच्चा जानता है कि अनु देवी कैसा आदमी है। हर बच्चा का भी आवाज़ वो सुनते हैं, हर बच्चा के लिए वो करना भी चाहते हैं। एक नेताजी इधर है, नेताजी इधर आइए। आपसे एक सवाल है। मैंने कई सारे प्रत्याशियों का खबर दिखलाया है, सब लोग बता रहे हैं बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो। कई सारे लोग कह रहे हैं, सब लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी से मुझे टिकट मिलने जा रहा है, आरजेडी से मुझे टिकट मिलने जा रहा है। इस बार जो आपकी जो ओपिनियन होगी वो क्या होगी? पब्लिक डिमांड क्या है? किसको चाहिए यहाँ से टिकट देने के लिए जनता? अब ऐसा ने बात बोल रहे हैं कि हम लोग किसको बतावे? नहीं, कोई तो आपके नज़र में होगा। कई सारे लोग बता रहे कि मैं भी जो होगा वो लालू जी के या नीतीश जी के नज़र में होगा कि किसको टिकट दे। हम लोग कुछ कोई के कहेंगे कि टिकट मिल जाए। आपको दिखने से और आपको समझ से किनको टिकट मिलना चाहिए जो कि यहाँ से आपको हमको तो यही है कि दानापुर में अन्नू देवी को टिकट दिया जाएगा तो अन्नू कुमारी कुछ कर सकती है, उसके सिवा कोई नहीं है। अन्नू कुमारी सीट निकाल सकते हैं, इसलिए कि वो पहले ही से आरजेडी से जुड़ा हुआ है। और जो आएगा वो आज कह रहा है कि हम 25 वर्ष से ढो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। अन्नू कुमारी आरजेडी से जुड़ा हुआ था, उसका ससुर लड़े थे, उसका बनाया हुआ है, ससुर जी का बनाया है उनका। और बच्चे तक दिल में बसी हुई है अन्नू कुमारी। नमस्कार, मैं संतोष, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 11। आज हम दानापुर विधानसभा के बीएस कॉलेज के पास में है। हम 25 के जो आगामी विधानसभा का जो चुनाव होगा उसकी किस तरह से तैयारियां हैं, लोगों का मन मिजाज कैसा है और लोगों का ओपिनियन क्या होगा, हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से 2025 का जो चुनाव होगा, लोग जो यहाँ उनका रुझान क्या होगा। आइए हम जानते हैं रुझान, और मैं आपको दिखाता चलूँ और बताता चलूँगा कि पब्लिक रुझान क्या है, पब्लिक डिमांड क्या है, पब्लिक का डिमांड क्या होगा, किसको चाहती है पब्लिक। अच्छा, अगर इस बार 2025 में जो चुनाव होगा तो इस बार हम पब्लिक ओपिनियन जानना चाह रहे हैं कि लोगों का मन मिजाज कैसा है, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए। यहाँ उम्मीदवार तो बहुत लोग मैंने पोस्टर छापे हुए हैं, लेकिन यहाँ अगर यदि हम लोग मैंने लालू जी, माननीय लालू जी को, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष को और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ये संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि यहाँ का उम्मीदवार अन्नू कुमारी ही यहाँ, अगर यदि चुनाव राजद का निकाल सकते हैं तो अन्नू कुमारी निकाल सकते हैं। अगर जितने लोग पोस्टर में आए हुए हैं, जितना छापे हुए हैं, सबका जमानत जब्त हो जाएगा, राजद का यहाँ से टिकट निकल जाएगा, अन्नू कुमारी को नहीं मिलेगा। तो अन्नू कुमारी को ही यहाँ पब्लिक आ रही है। अन्नू कुमारी यहाँ जंगल में
लोग में, महिलाएं में, सब जगह अन्नू कुमारी छाई हुई है और सब लोगों का मांग है कि अन्नू कुमारी राजद के टिकट पे यहाँ आवे। सब लोग मांग कर रहे हैं या फिर आप मांग कर रहे हैं? नहीं, सब लोग हम भी मांग कर रहे हैं कि अगर अन्नू कुमारी का अगर टिकट मिल जाता है तो राजद तो जिंदाबाद रहबे करेगा, तो उसके बाद अगर नहीं मिल रहा तो भाजपा जिंदाबाद हो जाएगा। हाँ चाचा, क्या राय होगा आपका? सत्य रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मेरी गुजारिश है कि अगर राजद को यहाँ से टिकट निकालना है तो अन्नू कुमारी को टिकट दे। व्यक्तिगत रूप से वह लेडीज डिजर्व करती है एमएलए के उम्मीदवार के लिए और जीत सकती है, तो वही घर घर में जहाँ बुलाइए आप हमेशा वो तैयार रहती है या तुरंत गाड़ी रोक करके सब लोगों से मिलना जुलना सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलती है। लोगों के दिल को उसने जीत लिया है। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी विपरीत में जिसके चलते वो चेयरमैन का चुनाव हार गई, लेकिन पब्लिक ओपिनियन आज भी उसके पक्ष में है कि अगर दानापुर की जनता चाहती है कि राजद यहाँ से टिकट के फिर से अपना कैंडिडेट जिताना चाहता है तो अन्नू कुमारी को टिकट दे, वह बहुमत से जीत करके विधानसभा में जाएगी। आइए हम जानते हैं कि अगर बीजेपी से ही सीट मिले, सपोज कीजिए चाचा अगर बीजेपी से अगर सीट दिया जाता है डॉक्टर अन्नू कुमारी को, तो आपका ओपिनियन क्या होगा? मेरा ओपिनियन केवल अन्नू कुमारी पर है। अन्नू कुमारी जहाँ रहेगी मैं वहाँ रहूँगा, चाहे जिस पार्टी से हो। अन्नू कुमारी ही जहाँ रहेगी वहाँ मैं रहूँगा। भी यदि जनता का सर्वे देखा जाए दानापुर में तो अन्नू देवी का नाम सबसे आगे चल रहा है। उनको आरजेडी से टिकट मिलना चाहिए। आरजेडी से टिकट मिलना चाहिए। सपोज कीजिए कि उनको बीजेपी से टिकट मिल जाता है, बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ जितने भी है समर्थक सब आरजेडी के हैं और हम लोग आरजेडी को ही सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अन्नू कुमारी, तो अगर अन्नू कुमारी को बीजेपी से टिकट मिल जाएगा तो उनके साथ में होंगे? बीजेपी से मिलने का उनका गुंजाइश नहीं है, आरजेडी से ही मिलेगा उनको और वो भारी मतों से जीत के विधानसभा पहुँचेंगे। क्योंकि अन्नू कुमारी यहाँ के लोगों से इतना मैंने लगाव है, इतना काम किया है, इतना ही किया है कि वो कहीं भी जाएगी तो हम लोगों का काम वो करेगी। देखिए यहाँ पे लोगों का यही सर्वे आ रहा है, यही ओपिनियन आ रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से सब लोग यही बता रहे हैं, बार बार ये बता रहे हैं कि डॉक्टर अन्नू कुमारी को ही बता रहे हैं लोग। मैंने अब तक जितने लोगों से पूछा है, अब तक एक लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो वो नहीं बता रहे होंगे कि डॉक्टर अन्नू कुमारी अच्छी नहीं हो, प्रभावशाली महिला नहीं हो। सब लोग एक शुरू में लोग कह रहे हैं जैसे टिकट उनको नहीं मिलेगा अन्नू कुमारी, और मिल जाता है तो आप उनके साथ में होंगे? संभव नहीं है। सपोज करें अगर मिल जाता है तो उनके साथ में होंगे आप? सपोज करे का करेंगे, वो मिलबे नहीं करेगा, वो बीजेपी में टिकटें नहीं जाइबे नहीं करेंगे। क्या कहेंगे इस बार? हाँ ठीक है, कह रहे हैं टिकट किनको मिलना चाहिए? यहाँ कौन सा अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए? अन्नू कुमारी का। अन्नू कुमारी का। अन्नू कुमारी क्यों है? इसलिए कि वो शिक्षित व्यक्ति है। आवागमन भी बराबर आते जाते रहते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अन्नू कुमारी जी के टिकट मिले तो हम लोग हर सहमत से तैयार हैं। अन्नू कुमारी को ही अगर टिकट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं दानापुर विधानसभा का सीट निकलना तय होगा। हम आरजेडी के भी लोग कार्यकर्ता जो हैं वो भी कह रहे हैं, अपना दावा ठोक रहे हैं कि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। और बीजेपी से भी कई सारे मैंने प्रत्याशी का दिखाया था, वो लोग कहे कि मैं भी आगामी विधानसभा 2025 में प्रत्याशी बनूंगा दानापुर 186 विधानसभा से। मैंने कई सारे कार्यकर्ताओं का दिखलाया था कि क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं। और अब मैं जो दिखलाने आपको जा रहा हूं कि आरजेडी या फिर बीजेपी से कैंडिडेट होगा कौन। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लोगों कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से डॉक्टर अन्नू कुमारी को अगर टिकट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो सीट निकाल लेंगे। टिकट मिलना चाहिए, आप बताइए। आरजेडी को अन्नू कुमारी को मिलना चाहिए। अन्नू कुमारी किनको टिकट मिलना चाहिए? अन्नू देवी को मिलना चाहिए, इसलिए कि वो बच्चा का सब व्यवहार जानते हैं, सब का बात सुनते हैं। मतलब आप देख सकते हैं चचा कर रहे हैं, किनको वोट दीजिएगा? आप कौन आपके कैंडिडेट होंगे? अरे कैंडिडेट तो मेरा दाहिना हाथ अन्नू कुमारी है। दाहिना हाथ अन्नू कुमारी। हाँ बस, और कुछ नहीं जानते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अन्नू कुमारी का ही नाम ले रहे हैं। क्या कहिएगा चचा?
इस बार जो कैंडिडेट होगा 186 दानापुर विधानसभा कौन होगा? अन्नू कुमारी। अनु कुमारी। सब लोग अनु कुमारी का ही नाम ले रहे हैं, क्यों? यहाँ का सब उनका घुमा हुआ है, 40 वाट जान पहचान है, इसलिए ये क्वालिटी है उनमें। कहीं ना कहीं ये उड़ती खबर आ रही है कि बीजेपी से शायद उनको टिकट मिलने जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे चैनल के द्वारा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उड़ती खबरें आ रही है कि डॉक्टर अनु कुमारी को कहीं ना कहीं बीजेपी से टिकट मिलने जा रहा है। अब सवाल ये है कि जितने भक्त लोग हैं अनु कुमारी को, वो किधर जाने वाले हैं? जो चुनाव जो होने जा रही है आपका लोकतंत्र और हिटलरशाही तंत्र के बीच होने जा रहा है। यदि अनु को टिकट लोकतंत्र के माध्यम से मिला राष्ट्रीय जनता दल का, तो अच्छा प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। प्रभावशाली महिला हैं डॉक्टर अनु कुमारी, इस वजह से लोग यहाँ चाह रहे हैं, लोगों की मांग है, लोगों की डिमांड है। सर्वे रिपोर्ट ये अब तक बता रहा है, से यहाँ का पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक रुझान बता रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अनु कुमारी जो है प्रभावशाली महिला हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोग जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टिकट चाहे जिस पार्टी से दे, टिकट अगर डॉक्टर अनु कुमारी को दिया जाता है तो वही एक महिला है जो प्रभावशाली है, जिसके कारण से दानापुर विधानसभा 186 सीट निकाला जा सकता है। अन्नू कुमारी। बेस्ट किसको होगा, बीजेपी या आरजेडी? आरजेडी। ऐसे कांग्रेस आरजेडी है, कांग्रेस आरजेडी है। क्या कहें कि डॉक्टर अनु कुमारी को ही अगर सीट मिलता है, चाहे जिस पार्टी से मिले, जिस दल से मिले, जो सिंबल लेके आए, हम उनके साथ में हैं। तो हम लगातार खबरों के लिए अपडेट रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ के साथ, मैं संतोष।